लक्ष्य क्या है, क्यों हम गीता पढ़ना चाहिए, हमें किस लिए पढ़ना चाहिए, कौन बता सकता है? गीता पढ़नी चाहिए हमें, भगवान के बारे में पता चलता है। भगवान के बारे में पता चलता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है ये हमें पहले समझना होगा कि हमारा लक्ष्य जो है वो भगवत प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, जिसका भी प्रेम प्राप्त करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें अगर उनके कहे अनुसार चलेंगे तो वो हमसे प्रेम करने लगेगा। हम मान लो माता पिता का हम कहना मानते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं, हर बात का कहना मानते हैं, तो माता पिता हमसे प्रेम करते हैं। दो बच्चे हैं, एक बच्चा बिल्कुल कहना नहीं मानता है, दूसरा बच्चा कहना मानता है, तो माता पिता के मन में, हृदय में जो बच्चा कहना मानता है उसके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कुछ अलग ही प्रेम होता है। तो ऐसे ही हम भगवान के कहे अनुसार चलेंगे, उनके कहना मानेंगे, तो भगवान हमसे प्रेम करेंगे। अब ये हमें पता कहाँ से चलेगा कि भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं, भगवान हमें हमसे क्या चाहते हैं, हमसे भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आशाएं कर रहे हैं, है ना। हम एक बद्ध जीव हैं और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से हमें बताया है कि एक जीव को क्या करना चाहिए, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं। तभी भगवद गीता को एक मैनुअल कहा गया है। भगवद गीता एक मैनुअल है, एक बुक, ऐसी बुकलेट है जो एक मशीनरी के साथ, मैनुअल किसे कहते हैं, जो एक कोई भी हम मशीनरी खरीदते हैं तो उसके साथ कोई एक बुकलेट आती है ना, और उस बुकलेट में सब कुछ लिखा होता है कि इस मैनुअल, इस मशीनरी को कैसे चलाना है। ऐसे भगवान ने मनुष्य रूपी मशीनरी बनाई और साथ में भगवद गीता रूपी बुकलेट भी दी। अब हम कहेंगे कि भगवान ने तो गीता अर्जुन को सुनाई, और उससे पहले क्या मनुष्य नहीं थे, है ना, उससे पहले भी तो मनुष्य थे। लेकिन भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई, लेकिन उससे पहले भी हम गीता में ही पढ़ेंगे कि हम उससे पहले भी गीता थी, अस्तित्व में थी, लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो गई। आज भी हम देखते हैं कि गीता धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ये तो प्रभुपाद की बहुत असीम कृपा है जो वो इस गीता मैराथन और गीता डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इतना स्ट्रेस देते हैं इस महीने में कि सारा जगत, मुझे लगता है, गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है। जो भी भक्त लोग हैं गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं इस टाइम पे, तो उनकी कृपा से जन जन तक ये भगवत गीता का प्रचार हो रहा है, जन जन तक भगवत गीता पहुंच रही है। अदरवाइज तो क्या था, भगवत गीता बिल्कुल लुप्त ही थी, अभी भी लुप्त ही थी। और अभी भी मैं आपको बता सकती हूँ कि गिने चुने भक्त होते हैं जो भगवत गीता को गंभीरता से लेते हैं। भागवत तो 7 दिन की भागवत होती है, तो इस वजह से भागवत को भले ही जान लेंगे, लेकिन गीता को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और दोनों के अंतर को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। उसी को ही गीता समझते हैं, उसी को ही भागवत समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गीता और भागवत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों ही भगवान से संबंधित हैं, लेकिन गीता में भगवान क्या कह रहे हैं ये बताया गया है कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या इच्छा रखते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है हमें, है ना। तो ये गीता बताती है। भगवान क्या कहते हैं ये गीता बताती है, और भगवान क्या करते हैं ये भागवत बताती है ना। भगवान क्या करते हैं ये भगवान की लीलाएं क्या हैं, भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, क्या किया, ये भागवत बताती है। तो ये अंतर है गीता और भागवत में। कहते ना, कथनी और करनी, ये अंतर है। गीता क्या है, भगवान की कथनी है, और भागवत क्या है, भगवान की करनी है ना। ये अंतर है दोनों में। तो हम गीता को इस तरीके से समझें कि हम उसको अपने जीवन में उतार पाए,
ये गीता का यही प्रयोजन है, लक्ष्य यही है कि गीता जो है वो हमें भगवत प्रेम तक पहुंचाती है। कैसे भगवत प्रेम तक पहुंचाती है? कि हम भगवान को के कहे जब पढ़ेंगे सुनेंगे तभी तो उनके कहे अनुसार करने का प्रयास करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि भगवान हमसे चाहते क्या हैं तो हम फिर करेंगे कैसे उसको, है ना? हम उसको कैसे करेंगे? पहले तो पता होना चाहिए, तभी तो हम उसको करेंगे। तो इसलिए जब करेंगे तो भगवत प्रेम तक पहुंचेंगे। तो गीता का मुख्य जो प्रयोजन है वो हमें अज्ञान से उबारना है। हमें भौतिक जगत के अज्ञान में जो हम फंसे हुए हैं उससे बाहर निकालना, ये गीता का प्रयोजन है, गीता का लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य क्या है कि जीव और मतलब जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संबंध स्थापित करना, बीच के संबंध को क्लियर करना, ये गीता का प्रयोजन है। हम सब जानते हैं गीता में 5 विषयों पर चर्चा की गई है। कौन कौन से वो 5 विषय? ईश्वर, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। भगवत गीता जो है वो जीव के बारे में बताती है, जीवात्मा के बारे में बताती है। जीव कौन है? हम अपने आप को जीव हम सोचते हैं ये शरीर जो है ये भगवान का अंश है। ये शरीर भगवान का अंश नहीं है। भगवान का अंश कौन है? आत्मा भगवान का अंश है। तो भगवत गीता हमें डिफरेंस बताती है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। क्योंकि शरीर तो मनुष्य का भी हो सकता है, शरीर चूहे का भी हो सकता है, शरीर किसी गधे का भी हो सकता है, शेर का भी हो सकता है, शरीर कोई भी हो सकता है। लेकिन भगवान का अंश वो शरीर नहीं है। भगवान का अंश उस शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो इसलिए भगवान का अंश अगर आत्मा है तो भगवान के लिए मनुष्य हो या शेर हो या चीता हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो या पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, ये सब एक समान है। क्योंकि उनके अंश कौन है? उनके अंश वो आत्मा है जो उस बॉडी के अंदर में है। तो गीता हमें ये संबंध स्थापित करना बताती है कि जीव का अर्थ मनुष्य नहीं है। जीव का अर्थ जीवात्मा, मीन्स जो आत्मा एक जीव के अंदर में बैठी है वो जीव है। तो एक तो पहला प्रयोजन यही है कि वो हमें अज्ञान के अंधकार से, गीता जो है हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालती है। और दूसरा जो है वो जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को स्थापित करती है। तो ये भगवत गीता का प्रयोजन है। और भगवत गीता को कौन समझ सकता है ना? हम बहुत से लोगों से सुनते हैं कि हम गीता पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। बहुत से लोगों से आपने भी सुना होगा कि हम गीता पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। तो क्या कारण है कि गीता हमें समझ में नहीं आती है ना? तो सबसे पहला कारण ये है, पहला वो ये है कि एक भक्त गीता को समझ सकता है ना? जो भक्त नहीं है भले ही वो कितनी ही गीता पढ़ ले वो समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक वो ये नहीं समझेगा कि कृष्ण ही भगवान हैं तब तक वो गीता को समझ नहीं पाएगा। कृष्ण को भगवान की तरीके से समझना पड़ेगा तब वो गीता को समझ पाएगा। अगर हम कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में लेकर के एक हमारी तरह ही है, एक ग्वाला है, एक छलिया है, इस तरीके से समझेंगे तो वो गीता को नहीं समझ पाएगा। हम सच में भगवान ने इतना डिफरेंस किया भी, एक बाल गोपाल जो माखन चोर है वही गीता का उपदेश दे रहा है। कौन मानेगा इस चीज को? कौन समझेगा इस चीज को? इसीलिए भगवान ने बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, है ना? कि भगवान ने इसीलिए बोला कि जो भी इसी डिफरेंस को, इस गैप को समझ पाएगा कि एक तरफ से मैं ग्वाला हूँ, एक तरफ से मैं माखन चोर हूँ और एक तरफ से मैंने उस दिव्य ज्ञान को प्रदान किया जिसको बड़े बड़े लोग समझ भी नहीं पाते हैं, है ना? तो ये इस डिफरेंस को, इस गैप को हमें समझना है
कि भगवान पहला इसे वही गीता को समझ पाएगा जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण को भगवान समझता है, भगवान की तरह समझता है, वही गीता को समझ पाएगा। दूसरा जो कौन गीता को समझ सकता है वो यही है जो गीता को परंपरा से सुनेगा, गुरु परंपरा से सुनेगा, वही गीता को समझ सकता है। हम ऐसे ही गीता को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही श्लोक के आप 4 मीनिंग निकाल सकते हैं, 10 मीनिंग निकाल सकते हैं, अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ का अनर्थ बन जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए गीता जो है वो परंपरा से हम सुने तो हम समझ पाएंगे कि गीता क्या है। गीता सुना होगा कि हम गीता पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। तो क्या कारण है कि गीता हमें समझ में नहीं आती है ना? तो सबसे पहला कारण ये है, पहला वो ये है कि एक भक्त गीता को समझ सकता है ना? जो भक्त नहीं है, भले ही वो कितनी ही गीता पढ़ ले, वो समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक वो ये नहीं समझेगा कि कृष्ण ही भगवान है, तब तक वो गीता को समझ नहीं पाएगा। कृष्ण को भगवान की तरीके से समझना पड़ेगा, तब वो गीता को समझ पाएगा। अगर हम कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में लेकर के, एक हमारी तरह ही है, एक ग्वाला है, एक छलिया है, इस तरीके से समझेंगे तो वो गीता को नहीं समझ पाएगा। हम सच में भगवान ने इतना डिफरेंस किया भी, एक बाल गोपाल जो माखन चोर है वही गीता का उपदेश दे रहा है। कौन मानेगा इस चीज को, कौन समझेगा इस चीज को? इसीलिए भगवान ने बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, है ना? कि भगवान ने इसीलिए बोला कि जो भी इसी डिफरेंस को, इस गैप को समझ पाएगा कि एक तरफ से मैं ग्वाला हूँ, एक तरफ से मैं माखन चोर हूँ, और एक तरफ से मैंने उस दिव्य ज्ञान को प्रदान किया जिसको बड़े बड़े लोग समझ भी नहीं पाते हैं, है ना? तो ये इस डिफरेंस को, इस गैप को हमें समझना है कि भगवान पहला इसे वही गीता को समझ पाएगा जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण को भगवान समझता है, भगवान की तरह समझता है, वही गीता को समझ पाएगा। दूसरा जो कौन गीता को समझ सकता है वो यही है जो गीता को परंपरा से सुनेगा, गुरु परंपरा से सुनेगा, वही गीता को समझ सकता है। हम ऐसे ही गीता को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही श्लोक के आप 4 मीनिंग निकाल सकते हैं, 10 मीनिंग निकाल सकते हैं, अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ का अनर्थ बन जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए गीता जो है वो परंपरा से हम सुने तो हम समझ पाएंगे कि गीता क्या है। गीता हम तभी समझ पाएंगे। तो मुख्य तौर से हमें भगवान का भक्त, भगवान कृष्ण को भगवान समझते हुए, और अपने, और तीसरा जो उसका वो है कि जो पूर्ण रूप से भगवान को जितना समर्पित होगा उतना गीता को समझ पाएगा, उतनी परसेंटेज में गीता को समझ पाएगा। हम पूर्ण रूप से शरणागत हैं तो अच्छे से गीता को समझ पाएंगे, लेकिन कम परसेंटेज में शरणागत हैं तो कम परसेंटेज में समझ पाएंगे। जितनी परसेंटेज में हम शरणागत हैं उतनी परसेंटेज में हम गीता को समझ पाएंगे, है ना? तो ये एक तरीका है गीता को समझने का। तो अगर हम भगवद गीता को अपना अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें करना क्या है कि पूर्ण रूप से शरणागत होना है। जितनी शरणागति होगी, जितना हम कृष्ण को पूर्ण रूप से भगवान के तरीके से समझ करके कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही करने वाले हैं, तो हम गीता को समझ सकते हैं। और समझना किससे है? परंपरा से समझना है। उन लोगों से सुनना है जो है धन के लालच में कुछ नहीं करते हैं, केवल गुरु परंपरा से, परंपरा से मीन्स जो परंपरा कृष्ण से चली आ रही है, उस परंपरा से हम
समझें हम भगवत गीता के, तभी पहले ही उस पे भगवान प्रभुपाद ने परंपरा दी है। पहले अध्याय के शुरू में ही ये परंपरा बताई गई है कि ये परंपरा कौन सी है, इस परंपरा से आप मुझे समझ सकते हैं। ये इस पेज पे आप देखेंगे तो आपको परंपरा मिलेगी जो कृष्ण से चली आ रही है। पहले श्री कृष्ण हैं, फिर ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, व्यास देव जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, पद्मनाभ जी हैं, नरहरि, माधव, अश्वमेय, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्म तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण और जगन्नाथ दास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और फिर एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद और उसके बाद दास महाराज, हमारे गुरु महाराज जो है उनके शिष्य, एक दूसरे के शिष्य। ये परंपरा हमने इसीलिए लगाई ताकि हम रोज इनके दर्शन भी करें और इनको समझ पाए, देख पाए। बिना परंपरा के हम भगवद गीता नहीं समझ सकते हैं। तो इस तरीके से भगवद गीता को समझने का ये तरीका है कि हम भगवद गीता को समझ पाए। और हम सब जानते हैं कि भगवद गीता जो है 3 हिस्सों में बटी हुई है। कौन से 3 हिस्से? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म योग के हैं। 7वें अध्याय से 12वां अध्याय भक्ति योग है और 13वें अध्याय से 18वां अध्याय जो है वो ज्ञान योग है। भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग को सैंडविच बना के रखा है, सुरक्षित करके रखा है कि भक्ति योग, क्योंकि कुछ भी कर लें, भले ही हम कर्म योग के मार्ग पे चले, भले ही हम ज्ञान योग के मार्ग पे चले, लेकिन भक्ति के बिना हम प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म योग के मार्ग पर चल कर भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कठिन है ना। ज्ञान योग के मार्ग से भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कठिन है, लेकिन भक्ति योग के मार्ग पर चलकर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हैं जिनमें हम भगवद गीता को डिवाइड किया जाता है। कहते हैं कि पहले 5 अध्याय भगवद गीता के, जो पहले 5 अध्याय हैं वो भगवान का मुख है। पहले 5 अध्याय जो है वो भगवान का मुख है और 6ठे अध्याय से लेकर के फिर जो अगले 10 अध्याय हैं, ये 6ठे अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक, ये 10 अध्याय जो है ये भगवान की 10 बाजू हैं, 10 बाहें हैं, है ना। और 16वां और 17वां अध्याय भगवान की टांगे हैं और 18वां अध्याय भगवान के चरण हैं। तो हमें मुख से लेकर के चरण तक हम होता क्या है, हमें ये कहा जाता है कि हमें चरण दर्शन पहले करने हैं, है ना। मुख कमल तक बाद में पहुंचना है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, हम मुख के दर्शन पहले करते हैं। तो इसलिए पहले 5 अध्याय भगवान के मुख कहे गए हैं कि पहले 5 अध्याय हमें सीक्वेंस में भगवद गीता को पढ़ना है। ये नहीं कि 18वें अध्याय में भगवद गीता का जिस्ट है, सारांश है, तो हम 18वां अध्याय पढ़ लें तो सफिशिएंट हो जाता है। कहते हैं ना, जो मृत्यु शैया पर होता है तो 18वां अध्याय पढ़ो या 9वां अध्याय पढ़ो। तो इसलिए 18वां अध्याय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सारांश है, पूरी भगवद गीता का सार है। तो अगर हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो पूरा भगवद गीता के पढ़ने के समान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम भगवद गीता को भगवान की शरीर के पार्ट्स में से वो किया गया है कि पहले जो अध्याय हैं वो 5 अध्याय भगवान का मुख है, 10वें अध्याय से 6ठे अध्याय से 15वें अध्याय तक भगवान की बाहें हैं, 16वां और 17वां अध्याय भगवान की टांगे हैं और 18वां अध्याय जो है भगवान के चरण हैं। तो हमें चरणों तक पहुंचना है
यानी कि जब हम पूर्ण रूप से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ण रूप से, हमें 18वें अध्याय तक हम तब पहुंचेंगे जब पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से अगर हम भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम भगवान के चरणों में पहुंचने के लायक बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। और भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, है ना। 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक जो हैं वो स्वयं कृष्ण ने कहे हैं। कितने श्लोक कहे हैं कृष्ण ने? 574 श्लोक स्वयं कृष्ण की वाणी है। और 84 श्लोक जो हैं, 84 श्लोक जो हैं, 84 श्लोक जो है वो किसने कहे हैं? अर्जुन ने कहे हैं। 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं। और 41 श्लोक जो हैं वो संजय ने कहे हैं। और एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने कहा है ना। जो पहला श्लोक है वो केवल धृतराष्ट्र ने कहा है। बाकी 574 कृष्ण के हैं, 84 अर्जुन के हैं, 41 जो हैं वो संजय के हैं, और एक जो है वो धृतराष्ट्र का श्लोक है। इस तरीके से श्लोकों का बाइफर्केशन है। और बाकी गीता के महात्म का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। कहते हैं महात्मा गांधी कहते थे कि इस इतनी कठिन परिस्थितियों से मुझे निकालने वाले, महात्मा गांधी कितनी कठिन परिस्थितियों में रहे हम सब जानते हैं। वो पार्टीशन का टाइम और वो इंडिपेंडेंस का समय, तो उनकी बहुत कठिनाई, लेकिन वो हर समय अपने पास भगवत गीता रखते थे। तो वो ये कहते थे कि इन कठिन परिस्थितियों से मुझे उबारने वाली सिर्फ भगवत गीता है। ऐसे ही विनोबा भावे जो थे वो भी कहते थे, बड़े बड़े हमारे जो लीडर्स रहे, बड़े बड़े लोग जो भी रहे, उन सबने भगवत गीता का सहारा लिया। विनोबा भावे भी यही कहते थे कि जैसे शरीर की वृद्धि में जो है वो माँ का स्तनपान अगर हम करते हैं तो शरीर की वृद्धि होती है, और भगवत गीता को अगर हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। तो इसी से हमारी आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुख्य तौर से सारांश यही है, हम जैसा कि यहाँ की इसकी भूमिका में बताया गया है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। सारांश ये है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। आज हर कोई दुखों से ग्रस्त है, आज हर कोई चिंताओं से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि हम भगवत गीता के उपदेशों का पालन नहीं करते हैं। हम केवल पढ़ करके सोचते हैं ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हमारे लिए संभव नहीं होता तो भगवान हमारे लिए ये इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। भगवान ने हमारे लिए ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं। हमारे लिए हम संभव है ये करना, है ना। एक हमारे जिस भी क्लास में हम बैठते हैं, बच्चे जिस भी क्लास में होते हैं, तो उसी क्लास के अकॉर्डिंग ही उन्हें पेपर दिया जाता है। 5th क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास का ही पेपर आता है, 10वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का पेपर आता है, 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का पेपर नहीं दिया जाएगा। अगर 10वीं क्लास का पेपर दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही भगवान ने ये एक तरह से पेपर दिया है हमें करने के लिए, तो हम एलिजिबल हैं उसको करने के लिए, तभी भगवान ने हमें ये दिया है। वो बात अलग है कि हम पढ़ाई ही ना करें तो हम तो फिर अगर छोटी क्लास का भी आ जाएगा तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम प्रयास करें कि भगवत गीता को पढ़ें, सुने और उसको अपने जीवन में उतारें। तो यही कहा गया है कि ये जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है जीव, अगर हम भगवत गीता के उपदेशों का पालन करते हैं। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा।
देखिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये जीवन क्या होगा? सब चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, सब दुखों से मुक्त हो जाएगा और अगला जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। तो कोई कौन है ऐसा जो ना चाहता हो कि हम सब चिंताओं से मुक्त रहें, या सब जो हमारी परेशानियां हैं ये समाप्त हो जाएं और अगला जीवन हमें शुरू से ही भक्ति का जीवन मिले। तो ये सब चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। तो गीता महात्म्य में एक अन्य लाभ भी ये बताया गया है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अर्थात यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोचिए कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है, केवल पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, निष्ठा के साथ और गंभीरता के साथ। गंभीरता कैसे पता चलेगी? कि हम क्या उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो किसी से पूछने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि भगवत गीता में हमारी हर समस्या, हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढना ये हमारे बस का नहीं है। ये वही ढूंढ सकता है जिसने अच्छे से भगवत गीता को पढ़ा है, अच्छे से भगवत गीता को समझा है, तभी तो वो निकालेगा ना। आपके ओपन बुक टेस्ट होता है कई उसमें कि ओपन बुक टेस्ट होता है ना, होता है ना। क्या पेपर दे दिया जाता है, बुक भी सामने रख दी जाती है कि आप बुक में से नकल मार के पेपर कर सकते हो, लेकिन कौन कर सकता है? जिसने पहले पढ़ी हो, वरना तो वो पन्ने ही पलटता रहेगा कि कहाँ है इसका आंसर, कहाँ है इसका आंसर, है ना। तो इसलिए भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, हमारी हर समस्या का समाधान है। कोई भी आपकी समस्या होगी उसका उत्तर भगवत गीता में है, लेकिन वो वही खोज सकता है जिसने उसे अच्छे से पढ़ा है, समझा है, वही आपको उत्तर निकाल के दे सकता है। तभी कहा जाता है कि भगवत गीता को गुरु परंपरा से समझना चाहिए। तो यही कहा गया है कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके सारे दुष्कर्मों के फलों का, उसने जो भी ऐसे कोई कर्म कर रखे हैं, कोई दुष्कर्म भी कर रखे हैं, अगर भगवत गीता को निष्ठा से पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, गंभीरता से पढ़ता है, तो उसके सारे दुष्कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में 18वें अध्याय में जोर देकर क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान यहाँ पर किसको धर्म कह रहे हैं? धर्म तो कई होते हैं। मैं माँ हूँ तो माँ का धर्म है, पत्नी हूँ तो पत्नी का धर्म है, बहन हूँ तो बहन का धर्म है, बेटी हूँ तो बेटी का धर्म है, एक देश की नागरिक हूँ तो नागरिक का धर्म है, एक काम करने वाली जगह पे ऑफिस में काम करती हूँ तो वहां मेरा अलग धर्म है। तो यहाँ भगवान किस धर्म की बात कर रहे हैं? यहाँ भगवान हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई इन धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आप जिसको जो भी कर रहे हो, जिनको भी प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, आप अगर मुझे प्रसन्न कर लोगे तो सारा जगत अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। एक मूल में पानी डालने से सारी पत्तियां अपने आप खड़ी हो जाती हैं। आगे बताते हैं, मलिने भोजनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल से एक बार भी स्नान कर ले तो वे भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मनुष्य जल में स्नान करता है तो अपने शरीर को साफ कर लेता है,
लेकिन अगर भगवत गीता रूपी जल से अगर वो स्नान कर लेता है तो वो पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान करता है तो भव सागर की मलिनता से पार हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्य नावस्य मुख पद्याद्विनिश्रिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है इसलिए किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी है। भगवान क्या कहते हैं, तो करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है, बस। लेकिन हम पूरा जीवन ये समझने में लगा देते हैं कि भगवान चाहते क्या हैं, क्योंकि गीता को पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, उसको समझते नहीं हैं, तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि भगवान चाहते क्या हैं। तो यही कहा गया कि भगवत गीता जो है वो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। एक तरह से हम जो प्रसाद है वो कैसे अच्छे से सिर माथे पे लगा करके खाते हैं कि भगवान का जूठा है, भगवान की जूठन है, तो हम उसे अच्छा समझते हैं कि भगवान वो खाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, अंदर से पवित्र हो जाएंगे। तो सोचिए भगवत गीता का एक एक श्लोक भगवान के मुख से निकला है, इसलिए संस्कृत की गीता भी पढ़ने में हमारा इतना शुद्धिकरण, भले ही वो हमें समझ में ना आए लेकिन शुद्धिकरण होता है। क्यों शुद्धिकरण होता है? क्योंकि वो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, प्रसाद है। अगर हम वही वाणी अपने मुख से निकालेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होता है। और हमें करना क्या है, अपना शुद्धिकरण ही तो करना है। आज हम इस भौतिक जगत में अगर फंसे हुए हैं तो किस वजह से फंसे हुए हैं? क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, हम विकारों से ग्रस्त हैं। ये विकारों से हम फंसे पड़े हैं, विकारों में हम भक्ति लैडर में चल आते हैं। हम जो है हम हमें साधु संग श्रद्धा भी है मन में, साधु संग भी प्राप्त हो गया, भजन क्रिया शुरू हो गई, लेकिन फिर भी हम अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें हम फंसे रह गए, लेकिन और इससे हम आगे बढ़ नहीं पाए। तभी तो ये कहा जाता है कि कैसे अगर हम अपनी धुलाई नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे तो कैसे भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान का इतना सुंदर धाम है, पवित्र धाम है। आप देखिए एक हम घर में पोछा लगाते हैं तो ऊपर से कोई गंदे पैर लेके आ जाता है तो क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है कि अभी सफाई कर रही है और ऊपर से गंदे पांव लेकर के आ गए। तो भगवान का तो इतना शुद्ध पवित्र धाम है और हम गंदे बन करके कैसे, अपवित्र अवस्था में कैसे हमें एंट्री मिलेगी? आने देंगे क्या? वो नहीं आने देंगे। तो इसलिए भक्त लोग कहते ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन पर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया।
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। ये पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहाँ जाओ तेरी पूजा कभी ना शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। लेकिन हम तो शर्माते भी नहीं हैं, है ना। हम तो अधिकार समझते हैं कि क्यों भगवान हमें गोलोक क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। इतना हम भजन करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते। लेकिन हमें अपने अंदर से अच्छे से झांकना चाहिए, क्या सच में हम एलिजिबल हैं जाने के, क्या हम जा पाएंगे। तो जिस दिन हमारी चादर साफ हो जाएगी, जिस दिन हम इतना शुद्धिकरण हो जाएगा, तो भगवान अपने आप अपने धाम में हमें एंट्री दे देंगे। तो भगवत गीता जो है इस चादर को साफ करती है। तो हम यही कह रहे हैं कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, इसलिए किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए। बस ध्यान पूर्वक और मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग संसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक
भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। भगवत गीता ही एक, क्योंकि हमारे क्या है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। इन 4 वेदों को, 18 पुराणों को, 108 उपनिषदों को पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। और कभी टाइम निकाल कर हम पढ़ भी लें तो हमें समझ में आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने ये सारी भगवत गीता का जो सार है वो इसमें डाल दिया। सॉरी, सारे ग्रंथों का जो सार है, 4 वेदों का, 18 पुराणों का, 108 उपनिषदों का, सबका सार जो है वो भगवत गीता में डाल दिया। इसलिए इसको महाभारत जो है उसमें बहुत जो मुख्य स्थान दिया गया है। भीष्म पर्व में इसको पूरे 18 अध्याय, 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय जो है वो सारा ये महाभारत में भगवत गीता का है। इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि घर में महाभारत का युद्ध हो जाएगा। अरे भाई, नहीं रखोगे, नहीं पढ़ोगे तो महाभारत के युद्ध करते रहोगे। पढ़ोगे तो कुछ बुद्धि में पड़ेगा, कुछ समझोगे, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने का रहस्य क्या है, तो महाभारत नहीं होने वाला है। आगे कहते प्रभुपाद, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा विघ्निश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो अमृत, भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता को पीने से मुक्ति मिलती है, तो जो भगवत गीता के अमृत का पान करता है उसके लिए क्या कहा जाए। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। सोचिए, गंगा क्या है, भगवान के चरणों से निकली है और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। प्रसादी है, प्रसाद है भगवान का। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृत महता। ये गीतोपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। भगवत गीता क्या है, एक गाय के समान है और भगवान ग्वाल बाल जो है वो इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं कि एक एक होना चाहिए, एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति। इसलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, केवल एक शास्त्र, वो कौन सा, भगवत गीता। और एको देव को देवकी पुत्र, सारे विश्व में केवल एक ही ईश्वर और वो कौन, देवकी पुत्र श्री कृष्ण। एको मंत्रस्ते नामानि यानि, एक ही मंत्र, वो मंत्र कौन सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य, वो कार्य क्या है, कृष्ण की सेवा। बस यही हमें करना है। एक ही पुस्तक है, एक ही ग्रंथ है, वो क्या है, भगवत गीता है। और एक ही जो है देव है, वो कृष्ण है। और एक ही मंत्र है और एक ही कार्य है, वो क्या है, भगवान की सेवा। ये हमें अपने जीवन में अंगीकार करना है, यही गीता का महात्म्य है। और किस किस ने अभी हमने बताया कि कितने लोगों ने बोला, 574 श्लोक जो हैं वो स्वयं कृष्ण ने बोले हैं और उसमें से 84 जो हैं अर्जुन ने बोले हैं।
और 41 जो है संजय ने, और एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने बोला है। और वो कौन सा श्लोक है? पहला श्लोक है ना, पहला श्लोक है। तो सब लोग गाएंगे पहला श्लोक। हम प्रयास करें कि कितने लोग हैं जिनको पहला श्लोक आता है, कंठस्थ है? भूल गए। तो कम से कम हमें पहला कहते, वो हम पहले आप लोग क्या करते थे, पहला नवरात्रा रख लेते थे, आखिरी नवरात्रा रख लेते थे, तो क्या होता था पूरे नवरात्र हो जाते थे, ऐसा होता था। तो पहला श्लोक और आखिरी श्लोक कम से कम कंठस्थ कर लो तो ऐसा लगेगा कि पूरी भगवत गीता कंठस्थ है जैसे। तो ये जरूरी है, इसी गीता जयंती महोत्सव के अंत तक ये 2 श्लोक पहला और आखिरी तो कम से कम कंठस्थ कर ही लो। और बीच बीच में मैं बताऊंगी, इस बार आपको सबको मार्क करने हैं कि कौन कौन से श्लोक कंठस्थ करने हैं, ठीक है? तो हम, ताकि इसके ऊपर हमारा कार्य होना चाहिए। तो सब गाएंगे। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। कौन गाएगा? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो हम सब जानते हैं कि व्यास देव जी के शिष्य थे संजय, और धृतराष्ट्र जो है वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, और लेकिन वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। ऐसा नहीं लगता कि जैसे किसी को मूवी देखने का शौक हो, और वो है ना, देखो युद्ध को देखना चाहते हैं। किस लिए देखना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कितनी क्यूरियोसिटी है उनको कि क्या हो रहा है वहां पर, हो क्या रहा है। तो व्यास देव जी ने संजय अपने शिष्य को, उनको दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो महल में बैठे हुए महाभारत के युद्ध को देख पाए, और वो उनको लाइव टेलीकास्ट जो है वो धृतराष्ट्र को सुनाते चले जाए। तो इसलिए धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्र किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों धर्म क्षेत्र कहा गया है? क्योंकि तपस्या की थी उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, देवता भी आते थे तपस्या करने, क्योंकि उन्होंने, उनके जो पूर्वज थे गुरु, उन्होंने वहां पर तपस्या की थी, और उस तपस्या के समय तपोभूमि में सारे देवता भी वहां पर आते थे। तो इसलिए जो है ये बात धृतराष्ट्र जानते थे, और इसलिए धृतराष्ट्र को ये भय था कि ये तो तपोभूमि है, ये तो धर्म की भूमि है, इसलिए धर्म क्षेत्र बोला गया है। ये तो धर्म की भूमि है, और धर्म की भूमि में कभी अधर्म नहीं हो सकता, इसलिए। और वो अच्छे से जानता था कि मेरे पुत्र जो हैं वो अधर्मी हैं, और युधिष्ठिर और पांडव जो हैं वो धर्मी हैं, वो धर्म की राह पर चलने वाले हैं। और वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि क्योंकि वो धर्म भूमि है और युद्ध वहां पर हो रहा है, तो विजय धर्म की ही
होगी। इसलिए उनको ये संशय था, ये डाउट था कि कैसे होगा, क्या कर रहे हैं, क्या वहां पर उनको ये लग रहा था कि ये भी था कि कहीं दुर्योधन संधि ना कर बैठे और युद्ध से पीछे ना हट जाए, और ये चाहता था कि अर्जुन जो है वो पीछे बैकफुट हो जाए, अर्जुन जो है वो छोड़ दे युद्ध करना, ताकि जो है अगर अर्जुन छोड़ेगा तो राजपाट मेरे पास ही रहेगा, फिर राजपाट उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, अर्जुन नहीं युद्ध करना चाहता, जैसा कि अर्जुन कहेगा भी आगे। लेकिन अगर दुर्योधन छोड़ देगा तो राजपाट उसको देना पड़ेगा, आधा हिस्सा जो है उनको पांडवों को देना पड़ेगा। इसलिए उनको उसको अंदर से बहुत संशय था, क्योंकि ये भी चाहते वो करना सोच रहा था कि अगर युद्ध हुआ तो जीत मेरे पुत्रों की नहीं होगी, क्योंकि धर्म क्षेत्र है और यहाँ पर धर्म की ही विजय होगी, और कृष्ण जो है वो पांडवों के पक्ष में है और पांडव जो है धर्म के साथ है, तो इसलिए भी जीत जो है उनकी होगी। इसलिए वो ये चाहता था कि अर्जुन किसी तरह से बैकफुट हो जाए, अर्जुन युद्ध को छोड़ दे ताकि राज्य मेरे पास ही रह जाए, और दुर्योधन कहीं संधि ना कर ले, क्योंकि अगर दुर्योधन बैकफुट हो गया तो राज्य का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये श्लोक हमें समझा रहा है कि कैसे लोभ और आसक्ति कितनी ज्यादा हावी होती है कि हम अच्छे बुरे को पहचान भी नहीं पाते। और साथ में हालांकि पांडव भी कौन थे, उनके अपने भतीजे, अपने ही परिवार के लोग थे, वो भी कौरव ही थे, कुरु वंश के ही थे, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, मामका पांडवाश्चैव, है ना, मेरे पुत्र और पांडवों में क्या हो रहा है, मामका अपने पुत्रों, मामका मेरे पुत्रों में और पांडवों में क्या हो रहा है, ये क्यूरियोसिटी हो रही है धृतराष्ट्र को कि मेरे पुत्रों में और पांडवों में क्या हो रहा है। तो अब आगे जो है वो भगवान जो है ले जा करके रथ जो है दोनों उनको कहते हैं, अब दुर्योधन क्या कह रहा है कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, अर्जुन कह रहा है कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। वो देखना चाह रहा है कि दोनों सेनाओं में कौन कौन है, मेरे अपोजिशन में कौन लड़ रहा है, सामने कौन खड़ा है। इसलिए अर्जुन ने क्या कहा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के 21वें और 22वें श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या बोला है कि शास्त्रों की इस महान परीक्षा में, शस्त्रों की इस महान परीक्षा में, कि ये परीक्षा हो रही है कि मुझे शस्त्र किस पे चलाने हैं, किस पे चलाना है, ये मेरी परीक्षा है। मैं कैसे अपने सामने वाले जो सामने मेरे अपने निज जन खड़े हैं उनके ऊपर मैं कैसे शस्त्र चलाऊंगा। तो इस शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन खड़े हैं। तो ये अर्जुन, अब देखिए अर्जुन का क्या संबंध है कृष्ण से, वो आज्ञा दे रहे हैं। अर्जुन एक तरह से ऑर्डरली वे में बोल रहे हैं, कृष्ण हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। मैं देखना चाहता हूँ जो अपोजिशन पार्टी है उसमें कौन कौन है, क्योंकि वो जो भी हैं वो किस लिए आए हैं, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। किसे प्रसन्न करने के लिए, जो दुर्बुद्धि है, जिसमें बुद्धि नहीं है उसे प्रसन्न करने के लिए, वो उसके पक्ष में लड़ने के लिए आए हैं। अब ये सारी बातें जो हैं वो संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दोनों दलों के बीच में उस रथ को ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि
अर्जुन की यही आज्ञा थी। भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य सारे राजाओं ने सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। अब भगवान उन्हें दिखा रहे हैं कि ये देखो सामने तुम्हारे सारे कौरव भाई हैं। अर्जुन ने यहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दोनों दलों के बीच में उस रथ को ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि अर्जुन की यही आज्ञा थी। भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य सारे राजाओं ने सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। अब भगवान उन्हें दिखा रहे हैं कि ये देखो सामने तुम्हारे सारे कौरव भाई हैं। अर्जुन ने यहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं को देखा, ताऊओं को देखा, पितामहों गुरुओं को देखा, अपने मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों पोत्रों को देखा, मित्रों को देखा, अपने सारे शुभ चिंतकों को देखा। अब देख करके क्या हो रहा है कि ये जो जिनको मैं ये समझता था कि ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आज ये मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं, है ना। तो ये अर्जुन के मन में भावना आने लगी। और जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गए। उन्हें बहुत ग्लानि होने लगी कि मैंने इनसे प्रेम किया जो आज ये वो मेरे से युद्ध करने आए हैं, लेकिन दूसरे ही समय ये भावना आने लगी कि नहीं, ये तो मेरे बड़े हैं, ये तो मेरे प्रियजन हैं, ये तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूंगा। तो अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा हृदय जो है वो मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। शरीर के अंग किस लिए कांप रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अर्जुन दुर्बल था तो उसके शरीर के अंग कांप रहे हैं। उनके शरीर के अंग इसलिए कांप रहे हैं कि अर्जुन उनसे वो लोग थे जिनसे अर्जुन प्रेम करता था, है ना। आज वही लोग उनके सामने युद्ध करने के लिए आ गए हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। दया है, अर्जुन के मन में करुणा है ना, दया है। दया के कारण जो मैं इनको मारूंगा, इनको मारना पड़ेगा मेरे को, ये तो मेरे निजजन हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। तो इसलिए अर्जुन जो है घबरा रहा है। आगे कह रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। घबरा रहा है अर्जुन, व्याकुल हो रहा है, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इनके साथ युद्ध करने से मुझे मेरा कुछ बेटरमेंट होने वाला है, मेरी कोई अच्छाई होने वाली है, या फिर ना मैं किसी तरह की विजय, अगर मैं इनसे जीत भी जाऊंगा तो मुझे क्या राज्य सुख प्राप्त करके क्या अच्छा लगेगा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे तो इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हम कुछ भी भौतिक वस्तु प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, कोई गाड़ी खरीद के लाए तो घर में अगर कोई देखने वाला ही नहीं है तो उस गाड़ी का कोई आनंद नहीं आता। कोई शॉपिंग करके आओ तो घर में अगर कोई देखने वाला है उस शॉपिंग को तो आनंद बढ़ जाता है। तो हे कृष्ण, अगर मैं राज्य जीत भी जाऊंगा तो उस राज्य को जीतने से मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि कोई उसको भोगने वाला ही नहीं बचेगा, तो उस राज्य को जीतकर मैं क्या करूंगा। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना धन प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार देते।
अब अर्जुन के मन में दया आ रही है, करुणा आ रही है कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, भले ही वो मुझे मार दें लेकिन मैं इन्हें नहीं मार सकता। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों, भले ही मुझे तीनों लोक मिल जाएं, लेकिन क्योंकि ये मेरे निजजन हैं, ये मेरे प्रियजन हैं, मैं इनके हाथों से खेला हूँ, इनके हाथों से बड़ा हुआ हूँ, इनके साथ खेला हूँ, मैं इनको नहीं मार सकता। तो भले ही मुझे राज्य मिले या ना मिले, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो इस तरीके से अर्जुन जो है वो घबरा रहे हैं। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ता है। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ऐसे आतताइयों का, ऐसे दुष्ट लोगों का भी अगर हम वध करते हैं तो भी हमें पाप चढ़ता है, और उचित यही होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों का, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का और मित्रों का वध करें। ये अच्छा नहीं है कि हम इनका वध करें। इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तो अर्जुन इस तरीके से व्याकुल हो रहा है और बार बार युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, और उसके लिए तरह तरह के तर्क दे रहा है। अब आगे क्या कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म को प्रवृत्त हो जाएगा। और कुल का नाश हो जाएगा तो सारी परंपरा नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि सारे पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियां अकेली होंगी तो वो दूषित होंगी और उनके अस्तित्व का पतन हो जाएगा, और फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और अवांछित संतानों की वृद्धि से हमारा परिवार का क्या हाल होगा। हमारे परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए ये नारकीय जीवन होगा। पर ऐसे पतित कुलों के जो पुरखे हैं, जो पितर हैं, उनको कोई पानी देने वाला भी, जल देने वाला भी नहीं होगा, उनको पिंड देने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि सारी स्त्रियां दूषित होंगी और उनका अस्तित्व भंग हो जाएगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, तो अगर सारे मारे जाएंगे। तो इस तरीके से तरह तरह के तर्क दे रहे हैं अर्जुन युद्ध ना करने के। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम इतना जघन्य पाप कर्म करने जा रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। केवल एक इच्छा है कि मुझे राज्य सुख प्राप्त हो जाए, तो उससे क्या मैं अपने ही संबंधियों को मार डालूं, अपने ही चाचे ताऊ भाई पुत्र पोत्रों को मार डालूं। तो ये अर्जुन जो है ऐसे तर्क देते हुए, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अगर वो मुझ निहत्थे को मार डालने को और लोग, तो मेरे लिए वो बेटर है कि बजाय कि मैं उनको मारूं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं तो पाप का भागी बन जाऊंगा, मैं अपने हाथ से इतने पाप नहीं कर सकता। तो अर्जुन एक तरह से युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं, और संजय जो है ये सब कुछ देख करके, सुन करके धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं। और धृतराष्ट्र क्या चाहते थे, यही तो चाहते थे कि अर्जुन किसी तरीके से बैकफुट हो जाए, पीछे हो जाए, ताकि उनको युद्ध भी ना हो और उनको राजपाट भी देना ना पड़े। तो संजय जो है युद्ध भूमि में इस तरह कह रहे, अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अब अर्जुन ने अपना धनुष साइड पे रख दिया और आराम से बैठ गए, और संजय ये बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो गए हैं। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो आज हमने